ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपके लिए पंख लेकर आए हैं योग युक्त जीवन के लिए। योग युक्त जीवन बनाने के लिए 4 पिलर्स की आवश्यकता है। हमारे चित्रों में योगी को 4 पिलर्स की टेबल पर बैठे हुए दिखाया है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, देवी गुण। लेकिन हम कुछ और पिलर दे रहे हैं कि हमारा योग अभ्यास बहुत श्रेष्ठ होता जाए, हम सफल होते जाएं। पहला पिलर है आत्मिक स्वरूप का बहुत अभ्यास। दूसरा पिलर है आत्मिक दृष्टि की बहुत प्रैक्टिस। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये संसार का खेल, सभी के मस्तक में चमकती हुई आत्मा बैठी हैं। बहुत प्रैक्टिस कर जाएं। इन दोनों अभ्यास से हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती जाएगी। तीसरा पिलर है पावर ऑफ प्योरिटी। ब्रह्मचर्य के बाद हम अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड को बढ़ाते चलें। हमारे विचार शुद्ध होते चलें, हमारे विचार महान होते चलें। यदि हमारी दैहिक दृष्टि रहेगी, यदि हम पुनः विकारों की छांव में घूमते रहेंगे तो योगी नहीं बन पाएंगे। इसलिए काम वासना की इच्छाओं का संपूर्ण त्याग एक श्रेष्ठ योगी बनने का मूल आधार है। यदि ये नहीं तो योग डिस्टर्ब होता ही रहेगा। और चौथा पिलर है ईश्वरीय ज्ञान का बल। ज्ञान के चिंतन के द्वारा हम अपनी चिंताओं को समाप्त करते चलें, परेशानियों से ऊपर रहें, महान विचारों में रहें, श्रेष्ठ स्वमान में रहें। अब इन्हीं के साथ हम श्रेष्ठ स्वमान का भी अभ्यास करेंगे, जो आत्मिक दृष्टि के साथ ही जुड़ जाता है। तो आत्मिक दृष्टि प्लस स्वमान, अशरीरीपन, ज्ञान का बहुत बड़ा बल और साथ में प्योरिटी। ये चारों चीज हम लेकर चलें। अपने को याद दिलाते रहें तुम कौन हो और किसके हो, कौन तुम्हें साथ दे रहा है, किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, किसने तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगाया है, इन आँखों से तुमने क्या क्या देखा है। ये चिंतन होता रहे। ये चिंतन हमें एक सुखद फीलिंग में ले चलेगा। और सबको याद रखना है, हमारे मन को और बुद्धि को अगर हम स्थिर करना चाहते हैं तो उन्हें हम भूखा न रहने दें। उनकी भूख मिटाने की सर्वश्रेष्ठ चीज है श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ संकल्प, स्वमान के विचार। जब ये भोजन हम उसे खिला देते हैं शुद्ध संकल्पों का, तो मन और बुद्धि तृप्त होकर स्थिर हो जाती हैं। जो लोग जबरदस्ती अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हैं, वो उसमें कदापि सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन 4 पिलर्स का अभ्यास करते हुए हम अपनी मन बुद्धि को योग में स्थिर करें। अब 2 चीजें आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक है शिव बाबा से बातें करना। इसको रूह रिहान भी कहते हैं। रूह आत्मा बातें करेगी अपने परम पिता से, अपने परम सद्गुरु से। और दूसरा, उनको सच्चे दिल से शुक्रिया करना। ये भी बहुत जरूरी है। इससे हमारा मन आनंदित होकर एकाग्र हो जाएगा। यदि आप योग की शुरू में ही आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने के बाद शिव बाबा से बातें कर लें, उनको शुक्रिया कर दें, तो
तो उसके बाद योग का आनंद कुछ और ही होगा। तो बातें करें। हे प्राणेश्वर, हे सर्वशक्तिवान, हे प्यार के सागर, हम आपको कितना ढूंढते थे, हमें तो पता भी नहीं था तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। हमने तो अपने और आपके बीच में बहुत बड़ी दूरी बना ली थी। हम तो आपसे बहुत डरते थे। आप आए तो पता चला तुम तो हमारे ही हो। आप तो हमें बहुत प्यार करते हो, प्यार के सागर हो। डरने की तो बात ही नहीं। बातें करने लगे। हमने आपकी 2 युग तक बहुत भक्ति की, आपको बुलाया, बिना जाने ही आपसे प्यार किया। आपके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान था। आपने आकर हमें हमारी भक्ति का फल दे दिया। हम धन्य हो उठे। हमारे तो जैसे 84 जन्म ही सफल हो गए। आपने आकर हमें हमारी पहचान दी। हम तो अंधकार में भटक रहे थे और रोज गाते थे, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपने आकर हमारे अंधकार को मिटा दिया, हमें सत्य ज्ञान का प्रकाश दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। हमारा तो जीवन कमल ही खिल उठा। हमारे सोए हुए भाग्य ने करवट बदल ली। हमें पता चल गया भाग्य विधाता तो हमारा अपना है। कितने समीप आ गए हम आपके। इन सब के लिए आपको बारंबार शुक्रिया। हमको तो आपसे मांगना भी नहीं आता था। छोटी छोटी चीज मांगते थे, ये धन दे दो, पुत्र दे दो, हमारा ये मकान मिल जाए, हमें बन जाए हमारा मकान, हमारा ये बिगड़ा हुआ काम ठीक कर दो हे प्रभु, ये समस्या आ गई आप इसे मिटा दो। आपको भी हंसी आती होगी कि मेरे बच्चे जो अधिकारी हैं वे भिखारी बन गए, मांग रहे हैं मुझसे। आपने आकर हमें अधिकारी बना दिया। कहा मैं भी तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मुझसे जो चाहे ले लो। आप हमारे लिए स्वर्ग के राज भाग्य की सौगात लेकर आए। वाह, हम तो धन्य धन्य हो गए। आपको बारंबार शुक्रिया। आप महसूस करेंगे बाबा प्यार भरी दृष्टि दे रहा है, कभी हमारे सिर पर प्यार भरा हाथ घुमा रहा है। हम शुक्रिया करें। आपने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की। आपने आकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। जीवन की राहों में हम तो अकेले थे, आपने आकर हमें साथ दिया। आप हमारे साथी बन गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारे साथी बन जाओगे, खुदा दोस्त बन जाओगे। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। दिल आनंद से भरने लगेगा। याद करें, हे प्राणेश्वर, हे परम सद्गुरु, रोज सवेरे शक्तियों और वरदानों से आपने हमारी झोली भरी। हम प्रभु पालना में आ गए। आपने हमें अपने बच्चे बनाकर बहुत पालना दी। हम तो निर्बल थे, आपने बल भर दिया। हम तो संपूर्ण रूप से विवेकहीन थे, आपने पारस बुद्धि प्रदान कर दी। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने आकर हमारे जीवन को निश्चिंत कर दिया। आपको बारंबार शुक्रिया।
इस तरह हम उनसे बातें करें, उनका शुक्रिया करें, याद आता रहेगा इस जीवन में हमने क्या क्या देखा और उनसे क्या क्या पाया। विजन बना लेंगे। वे सम्मुख खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। इस तरह हम प्रभु प्रेम में मग्न होने की अनुभूति करें और बाबा के द्वारा बताया गया एक सुंदर महावाक्य याद कर लें, परमात्म प्रेम में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। हम अपनी बुद्धि को चारों ओर से हटाने लगें, तब वो एक के प्यार में मग्न हो जाएगी। हमने अपनी बुद्धि का विस्तार बहुत कर लिया है, उसको फैला दिया है चारों ओर। किसी की बुद्धि संबंधों में लगी हुई है, किसी की बुद्धि धन के पीछे भाग रही है, किसी की बुद्धि समस्याओं में उलझ गई है, तो कोई संबंधों की कड़वाहट से परेशान हो रहा है, कोई अपने संस्कारों के कारण दुखी है, तो कोई अपने निगेटिव विचारों के कारण परेशान है। इन सब को हम छोड़ते चलें, तब हम श्रेष्ठ योगी बन पाएंगे। तो इस तरह परमात्म प्रेम में मग्न होते हुए हम इस याद की यात्रा को संपन्न करेंगे, तो बहुत श्रेष्ठ अनुभूति होती रहेंगी। ओम शांति।